Hello guys, how are you today? Welcome to Campaign Institute, a Surgeon of English Language, where you used to come to boost up your English language. So guys, in today's session we have to study some vocabs. I will give you some gimmicks by which you can get hot, dissolve words so easily. So without cleaning our ducks and tracks, let's go to learn some vocabulary. Okay, are you ready to learn? Ready? Thank you. Come on. Guys, the first word, first of all I must say to you, these all words are quite indispensable for the competitive point of view. Means if you have so much solicitors or aspirant of any sort of competition, so these all words, these all vocabulary will quite helpful for you. So let's learn one by one these all vocabs. Fine? So guys, our first vocab now we are going to study, that is narcissist. Narcissist, here its meaning given already, self admirer, यानी खुद की प्रशंसा करने वाला. नार्सिसिस्ट एक्चुअली इसके पीछे इसके बिहाइंड जो है स्टोरी है कि नार्सिसिस्ट नाम का एक बंदा था जो कि वाकई काफी हैंडसम था और उन्होंने कभी भी अपने चेहरे को, हालांकि यूं कही उस समय जो है जब ये कहानी उस समय को मिरर नहीं होता था, इसलिए वो अपने खूबसूरती को, अपने हैंडसमनेस को कभी वो देख नहीं पाया. अचानक एक दिन जब उसने अपनी प्रतिबिंब किसी तालाब के पानी में देखा तो अपने आप पर उसे बहुत ही ज्यादा गर्व हुआ, अपने आप पर बहुत ज्यादा उन्हें एरोगेंसी होने लगी कि मैं रियली बहुत ही खूबसूरत बंदा हूं. ठीक है. और फ्रॉम द वेरी टुडे, उस दिन से वो नित्य जो है उस तालाब के पास जो है, ठीक है, जाना स्टार्ट कर दिया. ठीक है. और अपने मन में ऐसा विचार वो बनाया कि मेरे से ज्यादा हैंडसम है ना इस वर्ल्ड में कोई है ही नहीं, जो कि बात गलत है. ठीक है. तो उसी दिन से एक वर्ड जो है डेवलप किया गया, वो है नार्सिसिस्ट, जिसका मतलब होता है, ठीक है, कि सेल्फ एडमायरर, यानी खुद की प्रशंसा करना. यार अगर आप अच्छे हो, अच्छे काम कर रहे हो, अच्छे वर्कआउट कर रहे हो, तो आपकी प्रशंसा कोई दूसरा करे तो बेटर है. बट कहा जाता है इंग्लिश में एक जो है क्या कहते हैं, प्रभाव है कि प्रेज वर्दी नोज नो रिकमेंडेशन. इसका मतलब अपना मुंह मियां मिट्ठू. ठीक है. वो खुद की प्रशंसा करता था और एक कूट कूट के उसमें एरोगेंसी जो है समा गई थी कि मेरे से ज्यादा खूबसूरत कोई है ही नहीं. तो उसी वर्ड से जो एक वर्ड जो है ना, यानी परमानेंटली एक वर्ड को जो है अडॉप्ट कर लिया गया, दैट इज नार्सिसिस्ट, जिसका मतलब होता है सेल्फ एडमायरर. फाइन. लर्न करके बहुत इजी है. अब देखिए दूसरा जो है वर्ड जो है, इसमें जो है 4 वर्ड्स को जो है लिया गया है. ठीक है. क्योंकि एक वर्ड दूसरे से क्या है, वो जो है रिलेटेड है, इसलिए जो है 4 जो है वोकैब्स को एक साथ उठाया गया है ताकि आप इसको दिमाग में डाल सको. फाइन. चलिए, पहला वर्ड जैसा आप देख रहे हैं कि ब्रेवरी है. इसका मतलब तो आप जानते हैं साहस होता है, करेज होता है, ब्रेवरी. ठीक है. सभी अपना जो है जैसे भारतीय सैनिक जो है अपना ब्रेवरी का परिचय जो है वो बैटलफील्ड में देते हैं. फाइन. लेकिन दूसरा वर्ड जो है वो ब्रेजननेस. ब्रेजननेस क्या होता है, ये होता है अनड्यू ब्रेवरी. अनड्यू ब्रेवरी का आप कह सकते हैं जो कि इरेलीवेंट जिसको कहते हैं अनुचित साहस. अनुचित साहस क्या होता है, देयर इज अ बिट कंफ्यूजन. ठीक है. जैसे मैं एक एग्जांपल देना चाहता हूं, आई वांट टू जस्ट गिव यू एन एग्जांपल टू मेक यू सेटिस्फाइड. जैसे सपोज करिए कि ये जो ब्रेजननेस होता है एक तरह का बेशर्मी होता है, बेशर्मीपन, जिसको आप बेशर्मीपन होकर या बेशर्मी के साथ जो आप बहादुरी दिखाते हैं. अगर मान लीजिए कि आप किसी के यहाँ जो है आप मतलब कि हिडन तौर पे आप जो है घुस जाते हैं, है ना, और सत्ता सोए हुए जो है लड़की के ऊपर आप जो है, ठीक है, तेजाब छिड़क देते हैं. ठीक है.
तो नो डाउट उसमें वहां तक पहुंचने के लिए आपने साहस तो दिखाया, लेकिन वो किस प्रकार के साथ, बेशर्मी वाली। वो साहस जो दिखाया आपने, वो जो ब्रेवनेस दिखाया, वो बिल्कुल ही घटिया था। तो उस तरह के वर्ड को हम लोग करते हैं ब्रेजननेस। ठीक है, अगला वर्ड है ब्रेविडो। ब्रेविडो होता है फॉल्स करेज। फॉल्स करेज होता है झूठा साहस। जैसे कि आप कभी मित्रगण में भी आप देखते होंगे, ठीक है, कि कुछ ऐसे जो है कहता है मती मती जो है मुंडे मुंडे मती भिन्ना, ठीक है, मेनी मैन मेनी माइंड। इसका मतलब कुछ आपके जो है फ्रेंड सर्किल में कुछ ऐसे दोस्त होंगे जो कि अननेसेसरी जो है मतलब एक्साइटेड होता है, या मैं कर ही लूंगा, मेरे को कोई प्रॉब्लम में होता है ना, अगर मतलब जान जाने वाला भी चीज है मैं कर लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। यानी वहां पर, और वाकई कहे तो वो उस तरह का कार्य करने के लिए वो ऑलरेडी डिजर्व नहीं कर रहा है, लेकिन वो फिर भी कहेगा मैं कर लूंगा इसे। ठीक है, तो उस तरह का जो है, जो एक बना छवि, तो उस तरह के जो है ना बंदे के लिए हम ब्रेविडो यूज करेंगे। यानी फॉल्स करेज आप जो है रख रहे हो, ये करेज आपको एक लॉन्ग टाइम तक जो है ना साथ देने वाला नहीं है। नंबर डी है डच करेज। डच करेज क्या होता है, ये एक एडम्स है। ठीक है, डच करेज के संबंध में लिखा गया द ब्रेव इज दैट वंस, माफ करेंगे, द ब्रेव इज दैट वन सोज आफ्टर ड्रिंकिंग। यानी एक ऐसा जो है साहस जो कि ड्रिंक करने के बाद आए। तो ये साहस क्या हो, व्हाट काइंड ऑफ साहस? ये तो फॉर द टाइम बीइंग हुआ। क्या ये साहस फॉर द टाइम बीइंग हुआ? जो साहस दारू पी के नशा करके वो साहस जो है बने, तो उस तरह के साहस को आप कहेंगे डच करेज। फाइन, ठीक है। तीसरा वर्ड है आपका क्यूजेटिक। क्या है क्यूजेटिक? होता है एक तरह का फुल्लिस, यानी मूर्खता। क्यूजेटिक के पीछे भी जो है एक स्टोरी है, छोटी सी स्टोरी है। डॉन क्यूजेटिक का नाम सुने होंगे, मे बी आप में से कोई बुक पढ़ा भी होगा। डॉन क्यूजेटिक क्या होता है? डॉन क्यूजेटिक जो बंदा था, ठीक है, ये अपने टाइम में जितना ब्रेवरी संबंधित किताब था वो सारा जो है वो स्टडी कर गया। और आलम ये हुआ कि स्टडी के दरमियान वो इतना पढ़ा कि वो थोड़ा सा एबनॉर्मल हो गया, बिल्कुल पागल हो गया। और एबनॉर्मल होने के बाद जो है वो अपना तर्क को यूज करने लगा, ना ऐसा करो तो ऐसा होगा, ऐसा करो तो ऐसा होगा। ठीक है, तो एक पागल किस प्रकार का तर्क दे सकता है? ठीक है, तो वो जो तर्क देगा वो फुलिश देगा, यानी बिल्कुल ही मूर्खतापूर्ण देगा। हालांकि इसको इमेजिनरी भी आप कर सकते हैं, काल्पनिक देगा, इरेलीवेंट वो तर्क देगा। तो इरेलीवेंट जो होता है, जो संगत नहीं होता और संगत होता है, दैट इज कॉल्ड क्यूजेटिक। और क्यूजेटिक के पीछे जो है, इसके बिहाइंड का स्टोरी था, वो आप जानेंगे। एक्लिक्सिस जो है, एक्लिक्सिस, कुछ लोग इसको एक्लिस और कुछ लोग इसको एचलिस जो है, ठीक है, पढ़ता, वो दोनों अपने अपने स्थान पे सही है। तो ये एक्लिक्स हिल्स जो होता है, हिल्स का मतलब क्या होता है? एड़ी होता है। ठीक है, ये आप देख रहे हैं यहाँ पे लिखा है वीक पॉइंट। इसको हम कैसे याद रखें? कमजोर पक्ष जिसको कहते हैं। तो एक्लिक्स नाम का एक बंदा था, है ना, और बाइकास्ट आदिवासी था। तो जन्म के समय उसकी माँ ऐसा सोची कि ये मेरा पुत्र जो है वो बिल्कुल ही बलशाली हो, इसका बॉडी जो वो वज्र की तरह हो। तो उनकी माताओं का कोई सुपर नेचुरल पावर था, तो वो क्या कि बच्चे को जो है एक पानी में जो है, मतलब कि जो पानी को जो है थोड़ा सा उसको जो है अध्यात्म से जो है उसको बूस्ट कर दिया गया था। और उस बच्चे को जो है वो पानी में गिराया, और बच्चे को पानी में डालते के समय वो क्या किए कि जो उनकी माता राम थी, वो बच्चे का जो हिल्स पकड़ के जो है उल्टा जो है पानी में डुबाए। ठीक है, तो बच्चे का जहां तक जो है शरीर गया उस पानी में, वो तो पूरा का पूरा वज्र हो गया, बिल्कुल स्ट्रॉन्ग हो गया, वो काफी रोबस्ट और टाइटैनिक बॉडी हो गया। लेकिन बचा जो कि वो पकड़ी हुई थी और इसका हिल्स जो है ना पानी में नहीं जा पाया,
है ना। यही कारण था उसी दिन से फ्रॉम द वेरी टुडे एक एडम्स डेवलप हुई आपका एक्चुअली सेल, जिसका मतलब होता है वीक पॉइंट। जो भी आपका वीक पॉइंट है उसको आप एक्चुअली सेल्स या एक्लिक सेल्स कर सकते हैं। जैसे आप कर सकते हैं कि आई कैन क्रैक एनी सॉर्ट ऑफ कंपटीशन बट इंग्लिश इज माय एक्लिक सेल्स, ठीक है। अदरवाइज आई कैन क्रैक एनी सॉर्ट ऑफ कंपटीशन। पांचवा क्या है, स्टॉकिंग हॉर्स है। स्टॉकिंग हॉर्स के संबंध में यहाँ पर देखिए, स्टॉकिंग का मतलब क्या होता है, चुपके से पीछा करना। स्टैक एक वर्ब है जिसका मतलब होता है चुपके से किसी का पीछा करना। तो स्टॉकिंग हॉर्स का मतलब क्या हुआ, लिखा है पर्सन और थिंग्स, एक व्यक्ति या वस्तु विच इज यूज्ड टू, कॉन्सिल मींस होता है छुपा हुआ, ठीक है। वंस रियल इंटेंशन, यानी व्यक्ति हो या तो को वस्तु हो विच इज यूज, इसका यूज हम लोग करते हैं टू कॉन्सिल, छुपाने के लिए। वंस रियल इंटेंशन के उनका एक वास्तविक इरादा क्या था। कहने का मतलब है कि जो स्टॉकिंग हॉर्स होता है ये इंसान एक तरह का आपके सामने से वार नहीं करता, पीठ पीछे वार करता है, ठीक है। और आपके सामने जो है बहुत ही अच्छा छवि जो है, अच्छा परफेक्शन बना के रखता है, बट उस तरह का इंसान जो है वो स्टॉकिंग जो है हॉर्स इसलिए कहलाता है वो पीछे से वार करता है। आप इसका रियल जो है करैक्टर को आप जो है आंख नहीं पाएंगे, एक तरह का बहरूपिया होता है, ये गुइस होता है, ठीक है। तो उस तरह के इंसान को स्टॉकिंग ऑफ हॉर्स, ठीक है, दिखाई दे रहा है, कहेंगे। सिंड्रेला, अगला क्या है, सिंड्रेला। सिंड्रेला प्रिंसेस के बारे में आपने स्टोरी सुना होगा, वो काफी खूबसूरत थी, ठीक है। बट अनफॉर्चुनेटली जो उसके स्टेप माँ थी और कुछ शायद 2 स्टेप बहन भी थी जो उसको काफी पीड़ा जो है देती थी, ठीक है। और सिंड्रेल एक वर्ड है, आपने सुना होगा सर, सिंड्रेल। सिंड्रेल का मतलब होता राख, और वो हमेशा चूल्हे के पास जो है बैठी रहती थी, ठीक है। और जो उसकी रियल खूबसूरती थी, यानी जो उसकी रियल वास्तविक जो उसका ब्यूटीनेस था, है ना, वो कहीं ना कहीं उस धुआं के चलते या तो घरेलू काम काज के चलते, क्योंकि उनकी माँ काफी उसको मतलब उत्पीड़न देती थी, उनकी खूबसूरती जो है वो चेहरे पर नहीं आ पाती थी। अंदर से वो तो बहुत ही खूबसूरत थी, वाकई वो खूबसूरत भी थी, ठीक है। तो जैसा कि जान रहे हैं कि कंपटीशन में जो वो गई और कुछ परी के द्वारा जो है उनको जो है शीशे का जो है मतलब कि सैंडल दिया गया और कुछ वस्त्र दिया गया, वो कंपटीशन में जो है गई, लेकिन डर से वो कंपटीशन वो निकल गई। निकलते के समय जो है, ठीक है, उनका सैंडल छूट गया था। तो जो राजकुमार था जो वो कंपटीशन करा रहा था, है ना, वो सैंडल के थ्रू जो है सिंड्रेला का खोज किया, क्योंकि वो जो सैंडल था वो तमाम लड़की को पहना के दिखाया गया, ठीक है, जो कि जिसको एक फिट जो है मतलब आ जाए और उससे उस लड़की का पहचान हो पाए, और लास्ट में सिंड्रेला का पहचान हो जाता है। इसका मतलब सिंड्रेला आज के डेट से ये नाउन बेस्ड एडजेक्टिव है। हम किसको कहेंगे, अ पर्सन हु डिजर्व क्रेडिट, जो कि एक क्रेडिट के लिए डिजर्व करती है या उस पर ध्यान दिया जा सकता, बट हैज बीन गॉन अनरिकॉग्नाइज्ड, लेकिन वो कभी समाज के सामने खुलकर आ नहीं पाई, वो हमेशा अनरिकॉग्नाइज्ड रही, उसकी पहचान नहीं हो पाई। यानी जो उसके अंदर एक लिटेंट टैलेंट था, ठीक है, वो समाज में नहीं आ पाया, जबकि वो कहीं ना कहीं वो टैलेंटेड थी, कहीं ना कहीं वो खूबसूरत थी, लेकिन वो अनरिकॉग्नाइज्ड रही। ठीक, बहुत ही प्यारा वर्ड है सिंड्रेला। अगला जो है वो एडम्स है। एडियम्स दिया हुआ है डॉग इन द मैंजर, ठीक है, डॉग इन द मैंजर। अच्छा, व्हाट डू मीन बाय मैंजर, एक वर्ड है यहाँ पर मैंजर, ठीक है। मैंजर जो होता है बेसिकली, मैंजर होता है जिसको आप गाय घोड़ा को खाने के लिए देते हैं, नाद आप कर सकते हैं, ठीक है, इस तरह का जो है जो आप पॉट देते हैं जिसमें वो पशु लोग खाते हैं, जो कि शाकाहारी पशु हैं, वो उसमें चारा डाला जाता है, ठीक है। और इस मैंजर के सामने अगर किसी डॉग को रख दिया जाए, ठीक है,
तो ये डॉग क्या करेगा, वो तो घास फूस खाएगा नहीं, खली भूसी खाएगा नहीं, तो वो क्या करेगा, जो कि गाय घोड़ा था उसको भी डिस्टर्ब करेगा, ना खुद खाएगा, ना खुद एंजॉय करेगा इस फूड को, ना कि घास को घोड़े और जो है गाय को खाने देगा। तो एक एडम्स यहाँ पे डेवलप किया गया। डॉग इन द मैंजर का मतलब है पर्सन हु डजंट लेट अदर्स एंजॉय व्हाट ही हिमसेल्फ कैन नॉट, यानी ना कि किसी बंदे को एंजॉय करने दिया उस चीज को, और ना कि खुद एंजॉय किया, ना खाएंगे और ना दूसरे को खाने देंगे। ठीक है, तो इस तरह का जो है ना, व्यक्ति को आप कहेंगे डॉग इन द मैंजर। बहुत ही खूबसूरत और प्यारा एडम्स है, आप इसे स्पोकन इंग्लिश में यूज कर सकते हैं। अगला है गो बनाना। गो बनाना क्या है गाइस? गो बनाना है, जैसे सपोज करो कि इसको हम जैसे लर्न करेंगे, तो अगर आप किसी मंकी को बनाना देते हो, जैसा कि जान रहे हैं कि मंकी का परहैप्स जो बनाना है वो उसका फेवरेट फूड आइटम है, ठीक है, तो वो काफी, वो मंकी क्या होता है, वेरी एक्साइटेड हो जाता है, काफी जो है वो उत्तेजित हो जाता है, काफी खुश हो जाता है बेचारा। और अगर सेम एट द सेम टाइम जो है, ठीक है, या आफ्टर समटाइम्स अगर जो है आप उस बनाने को से स्ट्रेंच कर लेते हैं, उस बनाना को से स्ट्रेंच कर लेते हो, छीन लेते तो वो अंग्री हो जाएगा। इसलिए जो है ये गो बनाना जो एडम्स का दो अर्थ, वो अलग एग्जामिनेशन में जो है एसएससी जो है में इसको भी ऑप्शन में दिया गया था, एक बार इसको भी ऑप्शन में दिया गया था। ठीक है, ये दोनों जो है सही है, या तो काफी एक्साइटेड हो जाना, या टू बिकम एंग्री, या गुस्से में आ जाना। फाइन गाइस, सीख पा रहे हैं? ओके, सैडिश नंबर वर्ड है, 9th वर्ड ऑफ द डे, दैट इज सैडिश। सैडिश के बारे में दिया, वन हु फील्स हैप्पी टू इन्फ्लिक्ट एन अदर्स, यानी दूसरे को जो है कष्ट देने में जिसको खुशी मिले, वो इंसान क्या होता है, वो सैडिश होता है। सैडिश यानी सैड करने वाला, दूसरे का इसका काम है दूसरे को क्या कर देने को, सैड कर देने को, ये इसका काम है। तो अगर वो इंसान जो है वो एक तरह का जुल्मी है तो उसको आप सैडिश कर सकते हैं। ठीक है, ये सैडिश है। ठीक है, दिक्कत हो रहा है क्या? नो प्रॉब्लम। चलो 10वां वर्ड, द लास्ट वर्ड ऑफ द डे गाइस, वो आपका हैल्सियन डे। हैल्सियन डे का मतलब यहाँ पे दिया वेरी पीसफुल डे ऑफ पास्ट, बहुत ही शांति और चमन का दिन, वो भी अतीत का। हैल्सियन डे आप जान रहे हैं, जैसे कि हैल्सियन इट्स अ काइंड ऑफ बर्ड, एक तरह का चिड़िया था, है ना। पर ऑस्ट्रेलिया साइड ये होता है हैल्सियन, इट्स अ काइंड ऑफ बर्ड्स। बहुत पुरानी गप है कि ये हैल्सियन जो है, जब ये अंडा को जो हैच करती थी, तो जो समुद्र की देवी थी, ठीक है, वो बिल्कुल ही जो है अपने वेव को, अपने तरंग को, या किसी प्रकार का जो एग्रावेशन का वर्ग, वो बिल्कुल ही शांत रहती थी। समुद्र देवी समुद्र को शांत रखती थी। यही कारण क्या था कि बिल्कुल ही शांत रहे, ठीक है, बिल्कुल ही निर्मल रहे, और वो जो पक्षी है वो अपने अंडे को आराम से जो है वो नॉरिश कर सके। ठीक है, तो फ्रॉम द वेरी डे, या फ्रॉम दैट वेरी डे जो है एक हम लोग एडम्स को जो है अडॉप्ट किए गाइस, वो है आपका हैल्सियन डे। हैल्सियन डे का मतलब आप समझिए, अ वेरी पीसफुल डे ऑफ पास्ट। जैसे लॉकडाउन के पहले क्या था आपका, आप काफी जो है ना खुश थे, बिल्कुल सब कुछ जो है बेटर चल रहा था, अच्छा चल रहा था, हम लोग पढ़ लिख रहे थे, ठीक है, आ रहे थे, जा रहे थे, मौज मस्ती कर रहे थे, वो आपका अतीत था। उस समय आपका क्या था, वो हैल्सियन डे था। ठीक है, बट अभी तो हम उसको हैल्सियन डे नहीं कहेंगे, बट होप कि शीघ्र ही ये डे हम लोग का बैक हो। ठीक है गाइस, आज हम लोग 10 वर्ड को लर्न किए। आई होप कि आप क्लास को एंजॉय किए होंगे। ठीक है गाइस, देयर इज अ लिटिल रिक्वेस्ट टू ऑल, व्हाट, कि कम से कम जो भी आप YouTube पर वीडियो देख रहे हो, तो आप अपने मित्र के बीच उसको शेयर करो। ठीक है, और एटलीस्ट आप भी लाइक करो, ताकि हमको अंदर से ये बूस्ट लगे कि मैं अच्छा पढ़ा रहा हूँ, आप समझ पा रहे हो, नहीं समझ पा रहे हो। अन्यथा आई विल स्टॉप मेकिंग एनी शॉर्ट वीडियो फर्दर, क्योंकि फिर फायदा क्या, आप नहीं समझ पा रहे, आप एंजॉय नहीं कर रहे हो। तो जो जरूरतमंद स्टूडेंट उसके बीच आप शेयर भी करें। मैं सब्सक्राइब करने के लिए कोई प्रेशर नहीं दे रहा, क्योंकि मैं कोई एविड जो है यूट्यूबर नहीं हूँ, और मैं आपको प्रॉमिस नहीं कर सकता हूँ कि मैं नित्य ही आपको बना के दूंगा। बट whenever I will manage to make video, या whenever I will manage my time to make any
this sort of video, that means definitely I will make some video for the sake of you. ठीक है, तो आप लोग अपने मित्र के साथ जरूर शेयर करेंगे। चलिए धन्यवाद, आज का क्लास इतना ही।